तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र या मुंबई के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है धारावी रीडेवलपमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर अडानी ग्रुप जिन्होंने बिड जीता था धारावी रीडेवलपमेंट करने के लिए, उसे फाइनल नॉड मिल गया है इसे रीडेवलप करने के लिए। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि साल 2000 से मल्टीपल टाइम टेंडरिंग हुई थी धारावी की रीडेवलपमेंट के लिए, 12-15 साल तो कुछ हो ही नहीं पाया। उसके बाद में जो है दुबई बेस्ड कंपनी वो बिड जीती थी, बाद में फिर वो बिड कैंसिल हुई थी। फिर बाद में जब वहां पे वापस बिड्स अनाउंस की गई थी तब अडानी ग्रुप सबसे बड़ी बिडर निकल कर आई थी। और अभी जो फाइनल अप्रूवल्स की जरूरत थी एक्चुअल काम शुरू करने के लिए वो यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों पहले पूरा धारावी एक साथ डेवलप करने की बात की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर 600 एकर्स ऑफ प्राइम लैंड अडानी के द्वारा डेवलप किया जाने वाला है। यहाँ पर ना सिर्फ लोगों के लिए नई हाउसिंग होगी, लेकिन बिजनेस के लिए स्पेसेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, पार्किंग, पूल, क्या फैसिलिटीज, रोड्स, बाकी यूटिलिटीज, ये सब चीजें भी डेवलप की जाएगी। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगले साल के इलेक्शन के पहले यानी 24 के इलेक्शन के पहले एटलीस्ट एक बिल्डिंग का काम हमें कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। ये वैसे दोस्तों बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 2030 तक ये जाएगा पूरा कंप्लीट होते होते, लेकिन टुकड़े टुकड़े में ये होगा। साथ साथ दोस्तों मुंबई का जो बीकेसी एरिया है उससे धारावी का काफी ज्यादा हिस्सा जो है पास में है, सिर्फ एक बीच में आप कह सकते हो छोटी सी खाड़ी टाइप एरिया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो धारावी का बीकेसी के पास वाला एरिया है वो डेवलप होगा एज एन इंपॉर्टेंट ऑफिस एंड बिजनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि बीकेसी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एरिया है देश के अंदर का, उसे एक्सपांड करेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के वाटरवेज से रिलेटेड, स्पेसिफिकली कहे तो इंटरनेशनल मोटरवेज से रिलेटेड, जहां पर 5000 किलोमीटर्स ऑफ ईस्टर्न रीजनल वाटरवेज ग्रिड जो बांग्लादेश, म्यांमार और हमारे देश के ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ता है, इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और यहाँ पर बांग्लादेश और जो म्यांमार है वहाँ का ड्रेजिंग का काम जो है वो भी इंडिया करेगा। अब ड्रेजिंग बेसिकली होता है कि जो रिवर है उसके सरफेस के नीचे एक लेवल तक भी जो है मिट्टी वगैरह निकालने का काम हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ बोट्स चलती है, बार्जेस चलती है, तो जरूरी है कि रिवर की विड्थ और रिवर की डेप्थ जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जो है कुछ जगहों पर जहाँ पे आप कह सकते हो जरा पथरीला एरिया है वहाँ पर भी चीज़ें सही करने की जरूरत होती है। ये सब चीज़ें अगर सही हो जाती है तो रिवर्स के जरिए इन एरियाज के बीच में इजीली नेविगेट किया जा सके और बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। मतलब आप कई 100 टन के बार्जेस एक बोट के पीछे लगा दो, जिस बोट के अंदर 20-30 हॉर्स पावर का इंजन भी हो, तो भी वो बोट जो है इनको खींच के आराम से लेके जा सकती है। तो इस तरीके के फैसिलिटीज अवेलेबल होने की वजह से दोनों और तीनों देशों के बीच में ट्रेड काफी अच्छे से हो पाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से, जो कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 6th ईयर हाई पे अपनी पहुंची है और इसके जैसे लीडिंग वेयर हाउसिंग स्पेस के लिए जगह ये बन गई है इस साल के लिए। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोग्रेस जो हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो अच्छा है और जो 8 सिटीज यहाँ पर थे उसके अंदर ये हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज है। यानी बेसिकली जो अलग अलग शहरों के अंदर डिमांड कैलकुलेट की जाती है वेयर हाउस की पिछले क्वार्टर्स के अंदर, उस कैलकुलेशन के अंदर इस बार कोलकाता सबसे टॉप पर आया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हैदराबाद से, जहां पर लार्सन एंड ट्यूब्रो और एनसीसी ये दो कंपनीज जो है इन्होंने कंपीट किया है हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर 5688 करोड़ रुपीस का टेंडर था इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए, और इन दो कंपनीज ने बिड्स निकाली है जहां पर उन्होंने 29 करोड़ की डिपॉजिट्स रखी थी। तो यहाँ पर बेसिकली अब गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी कोई तो एक कंपनी जो हैदराबाद के अंदर एयरपोर्ट वाली मेट्रो लाइन को बनाने का काम करेंगे। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर इस शहर को मिल गया अपना पहला IIM या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि ब्रांड न्यू कॉलेज मुंबई के अंदर बना गया, इनफैक्ट फिजिकल लोकेशन के हिसाब से तो छोटा सा IIM होगा, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी यहाँ पर होगा। और जहाँ पे किया गया है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE मुंबई, जो कि काफी ज्यादा एस्टीम्ड कॉलेज है, उसको डिक्लेयर किया गया है 21st इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके कारण यहाँ से IIM लेवल के बिजनेस डिग्रीज लिए जा सकेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से, जिन्होंने कहा कि इंडिया और एडिशनल $13 बिलियन इन्वेस्ट करेगा देश के अंदर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का ग्रिड और बेहतर बनाने के लिए, ताकि देश के अलग अलग कोनों के अंदर अफोर्डेबल इंटरनेट पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट वैसे ऑलरेडी $8.3 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुकी है, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता है। और आज के डेट में अगर देखें तो हमारे देश के अंदर ऑलमोस्ट हर एक विलेज तक फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी है। अब हालांकि हर घर तक नहीं है, लेकिन हर विलेज तक, हर पंचायत तक जो है गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी पहुंचा दी है। दिक्कत हमारे यहाँ पर यह है कि कभी कभी वायर पहुंच गई है लेकिन उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, हफ्तों तक वो बंद होती है। ब्रेकेज अगर हो जाता है तो हफ्तों तक काम नहीं होता उसके ऊपर। कभी कभी फाइबर ऑप्टिक होने के बावजूद स्पीड्स में इशू आता है। तो ये चीजें आयन आउट करने की जरूरत है। मेजर इन्वेस्टमेंट अभी फिर से अनाउंस किया गया है। होपफुली ये नेटवर्क जो है अब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी और ज्यादा एक्सपांड होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुड़गांव से, जहां पर दिल्ली गुड़गांव SNB और दिल्ली सोनीपत ये जो दो और नए RRTS रूट्स है, इनका
काम जल्दी शुरू होने वाला है। तो आप जानते हो दिल्ली मेरठ का तो अभी ट्रायल रन भी शुरू हो गया है प्रायोरिटी सेक्शन पे, बाकी सेक्शन बहुत तेजी से बन रहा है और अभी ये जो 2 नए सेक्शन है इनका काम भी जल्द शुरू होगा ऐसे कहा गया है। गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ दिक्कतें आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करती है ये जो दूसरी वाली मेट्रो लाइन से वो भी, और इसके कारण काम में डिले था, लेकिन अभी ये दिक्कतें नहीं आएगी और इसके कारण हमें और 2 RRTS सिस्टम्स दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिया नेपाल के बीच में बन रहे रेल लिंक से रिलेटेड, जो कि कहा गया है कि जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगी। तो जयानगर बिजलपुरा बारदीबस रेल लाइन जो है वो संडे के टाइम से ऑपरेशन हो जाएगी ऐसा कहा गया है। और मिनिस्टर ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट जो है नेपाल के, उनके द्वारा एक सेरेमनी होस्ट की गई थी जहां पर जो इनिशियल ट्रेन है उनको चलाया भी गया। तो यानी अभी दोस्तों वैसे ये सिर्फ ट्रेन चलनी शुरू हो गई, यानी काम कंप्लीट हो गया है। अभी ये कैसे ट्रेड के लिए पैसेंजर्स के लिए ओपन होने में थोड़ा सा और समय लगेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर आने वाले नए हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड, जहां पर सैंक्शंस या अप्रूवल मिल गए हैं मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH के लिए, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी बनाएगी। आप जानते हो HAL ने रिसेंटली दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्रीज बनाई थी, इनफैक्ट एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई थी और इसी के अंदर इन्होंने कुछ जॉइंट वेंचर किया है सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ में बेंगलुरु में, जिसके अंतर्गत ये डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स है इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इन हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए ये डिसीजन लिए गए हैं। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, जिन्होंने फाइनल नेगोशिएशन शुरू कर दिए हैं अराउंड 500 मिलियन यूरोस की भारतीय गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और ये ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर होगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन मिशन आने के बाद में इनिशियली हमारे देश के जो बिलियनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे डिसीजंस लिए उसके अंदर घुसने के, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के जरिए आई जब पे थोड़ा काम शुरू हुआ। अब जैसे इकोसिस्टम सी से बन रहा है, मैंने वो कहा था कि यूरोप सिंगापुर जैसे देश जो हाइड्रोजन हमसे खरीदने की बात कर रहे हैं और अभी यूरोप इंडिया में पैसे लगा रहा है ताकि हम हमारे हाइड्रोजन मिशन के अंदर ठीक से काम कर पाए। ऑब्वियसली उनको भी उसका फायदा मिलेगा और बाद में जो है हम हाइड्रोजन के लिए एक बड़ा प्रोड्यूसर बनेंगे। तो काइंड ऑफ ये एक नया सेक्टर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी बड़े बड़े पैसों की कमिटमेंट गवर्नमेंटल लेवल पे होना छोटी बात नहीं होती। पॉसिबिलिटी है कि 2 से 4 साल के अंदर हमें हाइड्रोजन की जो अभी एक काइंड ऑफ छुपी हुई इंपॉर्टेंस है वो देखने मिलेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT से, जहां पर अबू धाबी के अंदर IIT दिल्ली का एक कैंपस बनेगा। इसके लिए एक MOU साइन कर लिया गया है। तो दोस्तों अभी IIT का जो कैंपस है वो तंजानिया में है, कुछ और देशों के अंदर बन रहा है और अभी अबू धाबी जो UAE के अंदर का कैपिटल है उसके लिए भी बनाएगा। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है यहाँ के स्टेट के या उनके जो किंग आप बोल सकते हो, उनके साथ में जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई हमारी PM की फ्रांस की ट्रिप के बाद में, उसके दौरान ये डिसीजन लिया गया। तो IIT दिल्ली अब अबू धाबी में भी खुलेगा। अच्छा आज पीटी सवाल के बारे में बात करें, चालू बेटा पटेटो पूछते हैं व्हाट एडवांटेज इंडिया एंड इंडियंस विल हैव इफ UPI इज यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज। तो देखो यार पहली बात है ना, पूरी दुनिया डिपेंडेंट है वीजा, मास्टर कार्ड, स्विफ्ट इन नेटवर्क्स के ऊपर जो कि US कंट्रोल्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं UPI उसको ऑप्शन दिलाता है और अगर ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड वाइडली अडेप्ट होती है तो इंडिया जब नेगोशिएशंस करने बैठता है तब कहीं ना कहीं पर वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पे काम होता है। इंडिया के पास में एक बड़ा ऐसा एडवांटेज है जिसके साथ में बैठकर वो चीज़ों को नेगोशिएट कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट टूल वो बन जाता है। लेकिन इसके बाद में भी अगर हम चीज़ों के बारे में बात करें तो देखो UPI की जो बेस टेक्नोलॉजी है वो अगर फॉरेन में अडेप्ट होती है स्पेशली इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो हमारा जो रूपी सेटलमेंट होता है जो घूम के 2 करेंसीज में से जाके डॉलर वगैरह में होता है फिर जाके उस कंट्री के अंदर सेटल होता है जहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंडिया और जो भी कंट्री में पेमेंट हो रहा है या वहाँ से पेमेंट आ रहा है उसके बीच में सेटल होना शुरू होगा। जिसके कारण जो है हमारे यहाँ पर डिपेंडेंसी तो कम होगी ही बाहरी नेटवर्क्स के ऊपर, लेकिन साथ साथ जो है गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर डेटा होगा हर चीज़ का और सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, ज़्यादा तेज से हो पाएगा। इसके साथ साथ ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट की समझ है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समझ है दुनिया भर के अंदर, वो जैसे से UPI भी शिफ्ट होने लगेगी तो चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होती है गवर्नमेंट को कहाँ पे क्या चल रहा है। UPI जो वीज़ा मास्टर कार्ड है उनके पास में बहुत हैवी डेटा है कि दुनिया भर के अंदर कहाँ पैसा खर्चा कर रहा है, कौन से देश का कंज्यूमर कितने पैसे कहाँ पे उड़ा रहा है, उनको सब पता है। और उसके कारण वहाँ पे जो है ये कंपनीज जब चाहे तब जो है एग्जैक्टली पैटर्न समझकर वहाँ पे चीज़ों को टारगेट कर सकती है। सेम चीज़ UPI के साथ में भी होने के चांसेस है और इसके कारण जो है ओवरऑल देश को फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।